जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित हमारे नगर की सभापति आदरणीय सरोज जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी अग्रवाल, डीओ साहब, एडीओ साहब तथा दिल्ली से पधारे हुए साइंटिस्ट आदरणीय श्रीवास्तव जी, आदरणीय शर्मा जी, जिनके परिसर में कार्यक्रम हो रहा है, प्रधानाचार्य तथा मंच पर उपस्थित जिनको इन बालकों और बालिकाओं को नंबर देने हैं तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदर्शनी में भाग लिए सभी मेरे बालक और उनके साथ पधारे हुए सभी उनके गार्जियन के रूप में अध्यापकगण, मित्रों, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। पर जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उसमें एक नारा जोड़ा था, जय विज्ञान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जब हमें समझ में आया, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमारे समय तो इस तरह की कोई कार्यक्रम चलते नहीं थे, हमें अभी पीड़ा हो रही थी बैठे बैठे कि हम भी इस समय के बालक होते, क्योंकि हम तो जाति से भी तकनीकी रूप से भी साइंटिस्ट होते हैं। क्योंकि जहांगीर है तो हमारा ये मान लो इंजीनियरिंग में तो हमारा ऐसे ही हम अच्छे लोग होते हैं। तो मित्रों, विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मेरे हिसाब से मतलब है कि विशिष्ट ज्ञान जो रखता हो और जिनको प्राकृतिक जितने भी चीजें हैं उन चीजों में आपस में सामंजस्य बिठाकर नई तकनीकी लाना, यही विज्ञान है। मित्रों, अभी मंच पर जो हमारे पहले पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि न्यूटन ने जब पत्थर उछाला होगा या कोई सेब उछाला होगा तो उसने ये वापिस क्यों आ रहा है, तो उसने उसमें गहन अध्ययन किया। उसके बाद में तो एक गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो बना। क्योंकि जब हम छोटे थे तो लगता था कि ये पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य इसके चक्कर लगाता है, यही विशेषकर बात थी। पर क्योंकि निकोलस एक साइंटिस्ट रहा होगा, उसने उस समय पढ़कर या कोई इस तरह की अध्ययन करके ये पता लगाया कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के, जब भी तो ये सिद्धांत बना। अनेक ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे जो साइंटिस्ट है, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये नई नई चीजें डेवलप करके लाए हैं, नए नए आइडियाज। आज तो सरकार इनको 10-10 हज़ार पारितोषिक के रूप में इनको दे रही है, पर नए नए आइडिया लाएंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अभी ऐसा अनेक जो जगह है, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं कि विज्ञान ने केवल मात्र मृत्यु को ही नहीं जीता है और सब कर लिया, ये कहते हैं जनरली। पर ऐसा नहीं है, अभी ऐसा अनेक क्षेत्र ऐसे अछूते हैं जहां पर विज्ञान को भी जाना है। और हमारे जो नए साइंटिस्ट लोग हैं, क्योंकि जो नए आइडियाज आएंगे, नए नए इनोवेशन होंगे, तो हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि जो स्टार्टअप के काम है, अभी हमारे देश में शायद जितने स्टार्टअप के काम अभी वर्तमान में चल रहे हैं, पूर्व में नहीं चला करते थे। कि नए तरीके से जिस तरह की जो सोच नए प्रधानमंत्री जी की है, पूरे संसार में सबसे ज्यादा स्टार्टअप भारत में है। नमस्कार, रिस्पेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, शिक्षा विभाग के ऑफिसर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और जो भी इस इवेंट में इन्वॉल्व हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन नेशनल कोऑर्डिनेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता हूँ जो इंस्पायर मानक स्कीम है, इसमें आप बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आप लोग वो बच्चे हैं
जो लास्ट ईयर हम लोगों के पास 9 lakhs आइडियाज़ आए थे पूरे इंडिया से, उसमें से आप सभी बच्चों का डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो आप बधाई के पात्र हैं। अब सेकंड बात, अभी यहाँ पर आपका इवैल्यूएशन होगा, उसमें कई सारे क्राइटेरिया होते हैं कि आपका जो आइडिया है उसकी नोवेल्टी क्या है, मतलब आइडिया में नयापन क्या है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनसे कोरिलेट करता है, मेक इन इंडिया से कोरिलेट करता है, स्टार्टअप इंडिया से कोरिलेट करता है, साथ के साथ आपकी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उसको उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है या नहीं है, आप लोकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है वो भी चीज़ देखा जाएगा, और हमारे इन्वायरमेंट को उससे कोई लॉस तो नहीं हो रहा है। आपने ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया जिससे सोसाइटी को इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है तो भी उस आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है। अब इसके बाद जब आपका इवैल्यूएशन होगा तो इसके बाद आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आप स्टेट लेवल के लिए जाएंगे, स्टेट लेवल के बाद आपका फिर से इवैल्यूएशन होगा, आपको कुछ सजेशंस दिए जाएंगे, आप उस सजेशन को अपने आइडिया में इनकॉर्पोरेट करिए, अपने मॉडल को और डेवलप करिए, और उसके बाद जब आप नेशनल के लिए जाते हैं तो स्टेट और नेशनल के बीच में आपका एक मेंटरशिप वर्कशॉप होता है, जो कि हम IITs या NITs या फिर CSIRs लैब या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जहाँ पर हमारे साइंटिस्ट या प्रोफेसर्स होते हैं, वहाँ आपके आइडिया पर 1-to-1 डिस्कशन करते हैं, और अगर उनको लगता है कि आपके आइडिया में, आपके प्रोटोटाइप में कुछ चीज़ें ऐड। मंचासीन सम्मानिया नगर सभापति श्रीमती सरोजी अग्रवाल, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी अग्रवाल, बूंदी जिला भाजपा वरिष्ठ नेता आदरणीय कालू जी जहांगीर, नई दिल्ली से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पधारे हुए वैज्ञानिक श्रीवास्तव जी, एडीओ गोस्वामी जी, कार्यक्रम की संयोजिका तथा स्कूल की प्रिंसिपल शबाना मैम, हमारे जिला पर्यवेक्षक भाई KD शर्मा साहब, जूरी के अन्य हमारे प्रधानाचार्य सदस्यगण, बच्चों के साथ पधारे उनके गाइड टीचर और युवा बाल वैज्ञानिक, अभी कार्यक्रम के परिचय के तौर पर बहुत अच्छा उद्बोधन KD साहब का रहा कि देश में वैज्ञानिक प्रगति तथा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना तथा उनमें क्रिएटिविटी पैदा करना और उनको वैज्ञानिक एटीट्यूड पैदा करने के लिए यह 2008 से देश में स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को वो जो आइडिया रखते हैं, कोई भी विचार, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज़ यदि कोई है तो वह है आइडियाज, विचार। सारा संसार जो आज हमें दिखाई दे रहा है यह विचारों का ही मूर्त रूप है। विचार किसी भी टॉपिक पर हो सकते हैं। जब विचार विज्ञान के रूप में आएंगे तो हमारे में वैज्ञानिक प्रवृत्ति जागृत होगी। विज्ञान केवल थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है जिसे हम इतिहास की तरह पढ़ लें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। विराजमान बालक बालिकाओं और इनके साथ इनके प्रेरक के रूप में पधारे हुए शिक्षक महानुभाव, वास्तव में ये देखा जाए तो यह कार्यक्रम के रूप में नहीं है, यह जिले की प्रतिभाओं को अगली सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए प्रथम सोपान है। परंतु इसकी गंभीरता को
मेरी बात को अन्यथा न लें, परंतु इसकी गंभीरता को हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें कोई यूं मान के चल रहे हो आप कि कोई बहुत बड़ा मॉडल बना के लाना है, ऐसा नहीं है। वास्तव में इसके उद्देश्य पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप नट बोल्ट कसकर यहां पर डाकर कोई हमें उपकरण बताए या जूरी को उपकरण बताए। यह सीधा सा सिद्धांत है कि जैसे न्यूटन ने देखा था कि सेव नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है। देखकर और अपने आइडिया को आपको पेपर पर, चार्ट पर लिखकर लाना है, और इसके ऊपर जो व्यय किया जा रहा है, हमें शिक्षा विभाग को चिंतन करने की आवश्यकता है। व्यय छोटा मोटा नहीं हो रहा है। पर स्टूडेंट को 10,000 रुपए उसके खाते में एडवांस डाल दिए जाते हैं। 10,000 का अमाउंट आज की तारीख में मैं तो कम नहीं मानता, केवल आइडिया। पर ये कब आएगा? जब हम, जिसमें मैं भी हूं, बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि तुम्हें समाज में घूमकर देखना है, देखकर तुम्हें यह देखना है कि कहां पर किस चीज से समाज को समस्या है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र, कुछ भी हो सकता है। उसके सामने जो समस्या आ रही है, उस समस्या को डिस्कस करके यदि उतार दिया जाता है, तो वही जो हमारी जूरी के टीम दिल्ली से आए डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी यहां से उठाकर ले जाएंगे, और जब ये नेशनल स्तर पर इन पर जब इनके वैज्ञानिक बैठते हैं, और आज आपको 10,000 दिख रहे हैं, उस बच्चे के लिए ट्रेनिंग, फेलोशिप,